सो हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड नमस्कार केमन आछो सबाई। तो सुबह के सारे काम मैंने फटाफट निपटा लिए हैं क्योंकि मेरे भाई ने फ़ोन किया है कि वो आ रहा है, वो डॉक्टर दिखाने आ रहा है। उसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है तो नंबर उसने लगा दिया है डॉक्टर भारद्वाज के यहाँ पे। तो इसी चक्कर में मैंने सारा काम निपटा के मैंने और अदर काम नहीं कर रही हूँ। मैं खाना बनाने जा रही हूँ फटाफट अपने भाई के लिए और नाश्ता भी बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। वो उठ चुका है, ऑफिस जाएगा तो उसके लिए मैं आलू का पराठा बनाऊंगी और मैं अपने भाई के लिए मूंग की दाल और पालक साग बनाऊंगी जो सादा खाना है। तबीयत थोड़ी उसकी ठीक नहीं है तो मैंने सोचा कि जल्दी से खाना बना लेते हैं, जब भाई आएगा तो उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाएंगे। जब मेहमान आते हैं ना तो खाने पीने के चक्कर में ही तो बैठा नहीं जाता है। सो आज बनेगा साग, पहाड़ी पालक और सजवन जो मूंग की दाल में डाल के बनाऊंगी। नाश्ते में बन रहा है आलू का पराठा जो कि मैंने रात को ही उबाल के और मैश के रख दिया था और मैंने गूंदे हैं अभी आटा और बस फटाफट मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा जग चुका है। एप्रन हमने पहन लिया है और बालों को भी हमने बांध लिया है क्योंकि खाना बनाते थे मैंने आपको पहले भी बोला था कि बालों को बांध के ही खाना बनाए। तो चलिए तैयारी सब कुछ हो चुकी है। मैं जल्दी से पराठे सेक देती हूँ और मेरे को भी मन कर रहा है कि मैं भी एक पराठा खा ही लूँ, भूख सी भी लग रही है। जब नहीं होता है तो इच्छा नहीं होती, जब सामने होता है तो वही इच्छा हो ही जाती है कि चलो खा लेते हैं एक पराठा आलू का मस्त वाला घी लगा के और चाय के साथ। हस्बैंड जी ने खाना खा लिया और मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, बिटिया ने भी खा लिया है और बस मैं भाई के लिए रुकी हूँ क्योंकि भाई का जरा टेस्ट वगैरह हो रहा है हॉस्पिटल में। तो वो टेस्ट वगैरह करा के डॉक्टर दिखा के आ जाएगा तो हम साथ में खाना खाएंगे और तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, कुछ कपड़े सिलने को तो वो भी देख लेती हूँ क्या क्या सिलना है, तक हम वो वाला काम कर लेते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा आती नहीं है। भाई मेरे अभी भी घर चले गए हैं क्योंकि ठंडा मौसम भी बहुत ज़्यादा हो गया और 5 बज गया, वो घर के लिए निकला है। तो मैंने कहा चलो चले जाओ जल्दी जल्दी क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गया ना, फिर यहाँ से वहाँ तक जाना, जंगल का रास्ता भी पड़ता है। तो चलिए अब हस्बैंड जी बुला रहे हैं, कह रहे कि आओ चाय वगैरह बना लो, तो चलते हैं ज़रा चाय वगैरह बनाने के लिए। चाय का टाइम हो गया है। आप मुझे चाय पीने के लिए बुला रहे हो या बनाने के लिए बुला रहे हो? मैंने दोनों में से किसी चीज के लिए नहीं बुलाया। आपने बोला है आओ चाय पिलाते हैं। मैंने ये बोला कि क्या प्रोग्राम है। अच्छा प्रोग्राम बनाना है, चलो बनाते हैं प्रोग्राम फिर। कुछ कपड़े हैं मेरे, जरा उसकी मुझे फिटिंग करनी है तो मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद करूँगी सिलाई क्योंकि काफ़ी दिन हो गया कुछ भी सिले हुए। काफ़ी दिन क्या, काफ़ी महीने हो गए हैं कुछ कपड़े वगैरह सिले हुए। ठंड का भी टाइम है और इच्छा नहीं करती बिल्कुल भी बैठने की, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे कुछ कपड़े सिलने हैं तो उनको भी सिल लूँ। काफ़ी कपड़े हैं, ब्लाउजे वगैरह भी हैं मुझे सिलने हैं तो उन्हें भी सिलने हैं। धीरे धीरे करेंगे क्योंकि पार्लर के चक्कर में जो है मुझे टाइम नहीं मिला था, उसके बाद कुछ बुकिंगें भी थी, शादी भी आता, उसके चक्कर में भी मुझे टाइम नहीं मिला। कपड़े वगैरह मैंने काट के रख दिए हैं और मैंने अब खाना बिठा दिया जल्दी जल्दी, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है आज। खाना मेरा दिन का ही कुछ रखा है, कुछ अभी ताज़ा ताज़ा बनाऊंगी फटाफट। बेटे के लिए रोटी भी बनानी है। भाई बिस्तर में लेटे, पढ़ाई लिखाई नहीं है? चल चल उठ, चल 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 मम्मी बुला रही, चल खाना वाना खा के छोले कुलचे खा के लेटी हुई है देखो। मेरे हस्बैंड के दोस्त आए थे तो साथ में बैठे वो लोग, भैया जी कुछ लेके आए थे बोरी चोखा वगैरह, तो दोनों ने साथ में बोरी चोखा वगैरह खा लिए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि मैंने कुछ नाश्ता कर लिया है तो मुझे हाथ के हाथ कुछ खाना दे दे। मैंने कहा कि क्या दूं, कह रहे जो भी है दिन का वो दे दे। मैंने कहा रुको फिर कम से कम गर्म तो कर दूं। फिर मैंने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी गर्म करी, चावल सब्जी जो भी है, और फटाफट उनको खाना दे दिया। 8 बजे तक मैंने उनको खाना दे दिया कि खाना और हमने भी क्या करा, रोटी सेकी, एक एक रोटी मैंने भी खाई और मेरी बेटी ने भी खाना खा लिया और मैंने बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं। मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए बर्तन धो के, तो सारा काम मेरा निपट गया है। तो मैंने कुछ कटिंग वगैरह किए थे, कपड़े कटिंग करके तो मैंने रख दिए यहाँ पे, जो कि मैं कल सिलाई करूँगी इसकी। और काफ़ी दिन हो गए मुझे कपड़े सिले हुए। थोड़ी जुकाम की वजह से क्या होता है, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत होती है, सांस भारी हो जाती है। सांस इसलिए भारी हो जाती है क्योंकि बाहर लोग आग जलाते हैं तो उसका धुआं जो है पूरा रूम के अंदर भर जाता है, क्योंकि नीचे से धुआं ऊपर आता है तो पूरा ऊपर भर जाता है, जो सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठंड भी बहुत अच्छी हो रही है और ठंड के कारण जो है कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। आज मैं नीचे खड़ी थी तो मेरे कुछ कस्टमर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि
उन्होंने जब मुझे देखा तो कह रहे कि भाभी जी पार्लर कहाँ है। मैंने कहा पार्लर ऊपर है। तो कह रही कि हमने तो सोचा कि पार्लर बंद हो गया है, क्योंकि नीचे ना तो कोई बैनर वगैरह लगा हुआ है ना कुछ पोस्टर लगा हुआ है, और दुकान ऊपर जब से शिफ्ट हो गया तो नीचे भी मतलब परचून की दुकान उधर चली गई, और लोग इतने कंफ्यूज हो रहे, सोच रहे कि पार्लर बंद हो गया। कई कस्टमर अब ये सोच रहे कि पार्लर बंद हो गया, उन्हें इतनी दिक्कत हो रही है। सो फिर मैंने उनको कहना है पार्लर ऊपर है, और मैंने हस्बैंड से बोल के एक बैनर ऊपर लगवा दिया है वहाँ पे सामने, और एक दो मुझे कल बाहर लगाना है, क्योंकि थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं ग्राहक वगैरह ना, दिक्कत हो ही जाती है जब पोस्टर वगैरह ना हो तो सोच रहे कि पार्लर बंद हो गया है। सो कल देखते हैं, पहले ये वाला काम करवाएंगे हम। जो मेरा बेटा जो है ना पराठे ही खाता है। आप लोग सोचते हो ना पराठे पराठे, वो चावल नहीं खाता है। कम से कम 3 साल हो गए उसने चावल बिल्कुल छोड़ दिया है। वो सिर्फ रोटी खाता है। रोटी भी ये कि पराठे तेल लगे होने चाहिए उसमें, सादी रोटी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता। उसका फेवरेट जो है वह है आलू का पराठा, उसका मेन है आलू का पराठा। तो आलू का पराठा तो मैंने सुबह खिला दिया था, अभी मैंने बंद गोभी बनाया है और रोटी बनाया है, तो वही खाएगा। क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे सामान वगैरह अभी भी ढंग से सेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसे संभालने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सर्दियों की वजह से जो है कंबल वगैरह सब बाहर आ जाते हैं, तो कंबल वगैरह ये रखे हैं। बेड में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं बेड में रख दूं, क्योंकि मुझे पहले शोकेस बनाना है, मुझे यहाँ डोर बनवाने हैं, फर्नीचर का काम होगा। फर्नीचर के काम होने के बाद ही इन बेचारों को अपना स्थायी जगह मिलेगा। पार्लर को भी बंद कर देती हूँ, मैं चली जाती हूँ अपने रूम में, जो भी काम है वो कर लेती हूँ, और बाकी मैंने सब साफ़ सफाई कर दिया है। और कल के लिए मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल दिए हैं, ये भी मुझे धोना है। आज मैंने नहीं धोया क्योंकि भाई आने वाला था, तो इस चक्कर में मैंने धोए नहीं। सो बेटा आ गया मेरा, और मैं फटाफट उसके लिए पराठे सेक रही हूँ। बंद गोभी की भुजिया बनाए हैं मैंने, चकोर वाले पराठे, बस क्योंकि सुबह वो आलू का पराठा खा के गया। तो चलिए मैं अपने बेटे को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि वो अभी अभी आया है ऑफिस से, उसके पास बैठ के ही खिलाना पड़ता है, तो मैं पहले उसको खाना खिला देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे कर देते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।